जाएंगे। देखिए आपको कभी भी आपने देखा होगा, आपको अंगूठे में या कहीं भी घुटने के पीछे कहीं भी शरीर में चोट लग गई तो आप उसको बचाने, चोट ना लगे ना लगे ना लगे ना लगे, जब ना माने जो आप चाह रहे हैं वही सब होता जाएगा। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव 90% जल्दी होती हैं। तो आप चाह रहे हैं कि नहीं हो ऐसा, तो वैसे ही होगा। आपका ध्यान वही नेगेटिव की तरफ जा रहा। बिजनेस नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा, तो नहीं चलेगा। फिर पैसे नहीं आ रहे हैं तो नहीं आए, तो फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रखें। सवेरे से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन छोड़ें कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, बहुत पैसा आ रहा है हमारे पास। जय हो विजय हो साधना सिखाई थी। अभी तक तो आप पता नहीं कितना कमा चुके होते हैं जो आपको साधना सिखाई गई उनसे, है ना। शुरुआत से आप जुड़े हो, हमेशा यही लिखते हो। तो जो साधना सिखाई उससे ही करो। पॉजिटिव एनर्जी छोड़ो अपने शरीर से, देखो आप एक ही दिन में आपको लाखों का वो ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही जबरदस्त साधना है। जो भी जिनको सिखा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स उसके मिल रहे हैं। तो जहां चाहोगे, भले ही बहुत सुरक्षित हाथ में जगह हो, वहीं चोट लगेगी आपको। सवेरे आपने किसी भी चीज पे गुस्सा हो गए, दिन भर आपका खराब ही खराब जाएगा। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक है कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही एनर्जी को आप अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। हमेशा अच्छा सोचिए। सवेरे से दिन में जो भी आपको चाहिए उसको पेज पे लिख लीजिए और सोचिए कि मेरा ये हो रहा है। आंख बंद करिए, बहुत कम सेकंड के लिए, 18-20 सेकंड को। दिन में जब जब भी समय मिल जाए तभी आप सोचिए कि मेरा ये काम हो रहा है, तुरंत, इमीडिएट। और बस आपका होने लगेगा काम। 3 टाइम सुबह तो फिर शाम और रात में 4 बार ये करिए। अब एक ही दिन में आप रिजल्ट देखिए। आंख बंद करके साधना करिए, सांस भरते हुए ध्यान करिए कि हमारा ये चीज पॉजिटिव हो रही है, और सांस रोक के पूरे ब्रह्मांड में फैलाइए उस चीज के लिए। जब आपका फैला रहे, जब आपका मन, एक्चुअली क्या है, मन जो है वो सब चीजों को नकारना शुरू कर देता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, जो चेतन मन है। तो सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बताया था, या तो आप सांस रोक के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा, या फिर आप, जब आप नींद आ रही हो रात में, जब सो रहे हो बिस्तर पे, और उस समय मूर्छित अवस्था जैसी हमारी हो जाती है, जब नींद लगने वाली होती है, उस समय लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। तो मन ही मन उस समय सोचना शुरू कर दीजिए जो भी आप पॉजिटिव काम है, लेकिन हाँ उसमें ना और नकारात्मक चीजें ना हो। सवेरे जब नींद खुलने वाली होती है, हमारी तनिद्रा अवस्था में होती है, उस समय आप सोचना शुरू कर दीजिए, यूनिवर्स में तरंगे फैलिए कि ये मेरा काम हो रहा है, हो रहा है पॉजिटिव। हम बहुत धनी बन रहे हैं, बहुत संपत्ति आ रही, पैसा आ चुका है मेरे पास। उसी दिन से ही आपका कायाकल्प हो जाएगा। सब चीजें तो आपको सिखा रहा है। अब आप सीखो नहीं, उसका उपयोग नहीं करो, अपने अपने कामों के लिए रोते रहो, तो उसमें तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो वो तो आपको साधना में तो खुद भी करनी पड़ती है। दवाई आपको भेज दी गई है, कल पैकिंग हो गई है, कल शायद निकल चली जाएगी किडनी की। उसको रात्रि में, दोपहर के बाद लेनी पड़ती है। दोपहर में खाना खाने के 2 घंटे बाद 2 चम्मच पानी में डालिए, उबालिए, और जैसे ही आपका 1 कप बचे उसको गुनगुना पी लीजिए। 1-2 दिन पीने ही से किडनी की पथरी गल के निकल जाती है पूरी। स्टूडेंट लाइनिंग पावर का भी आपको बता देते हैं। ये ब्रेस्ट की गांठ के लिए सुमित जी बता चुके हैं। बार बार आपकी आदत ये बहुत खराब है कि जब आपको आंसर मिल जाते हैं फिर भी आप बराबर उसको क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहते हैं। आप ध्यान नहीं देते हैं, सुनते नहीं हो, है ना। इस चीज को बदलिए थोड़ा सा। ये चीज, एटीट्यूड नहीं चलेगा यहाँ पे। कई बार हमने देखा कि आपको आंसर मिल भी गया है, फिर भी आप लगातार बिना उस आंसर को पढ़े लगातार करते रहते हो। ये आंसर दे दिया गया है आपको। जब विनोद जी आए थे, आशुतोष आए थे, तो आपको बताया गया था कि आप दूरबा या कचनार की गांठ का प्रयोग, कचनार का प्रयोग करिए। कुछ ही दिन में, 7-8 दिन में गांठ खत्म हो जाती है। फिर भी आप उसको बार बार आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं, है ना। ये तरीका सही नहीं है। कृपया ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो एक दिन में एक ही बार करें। कई लोग जैसे संजय जी हुए, ये लोग हुए, सुमित जी, ये हर दिन उसी क्वेश्चन को बार बार दोहराते रहते हैं ना।
वो अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट की लर्निंग पावर भी आपको सिखाई थी। ये ये ज्ञान मुद्रा लगाना है इसको, थोड़ा सा सिर ऊपर की तरफ करेंगे, जहाँ चोटी रहती है हमारी, चोटी यहाँ पर ध्यान लगाइए, सहस्त्र चक्र पर कम से कम 21 बार सांस को बाहर फेंकिए, ध्यान हमारा आज्ञा सहस्त्र चक्र पर रहेगा। और ध्यान करिए कि आप 40 बार करना, सॉरी 40 बार, शुरुआत में 21 बार से कर सकते हैं। और सांस तेजी से बाहर फेंकते हुए ध्यान करेंगे सहस्त्र चक्र पे, और ये महसूस करेंगे भाव रूप से कि हमारी जो मेमोरी है, लर्निंग पावर है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और 40 दिन इसको लगातार 40 डेज करना है, लेकिन रेगुलर, किसी भी उसी समय, सवेरे करते हो सवेरे ही, शाम को करते हैं तो शाम को, कभी भी कर सकते हैं। इसको करिए, देखिए ऐसे, ये ज्ञान मुद्रा लगाई, थोड़ा सा ऊपर किया सिर, और सांस को लगातार फेंकते हुए सहस्त्र चक्र पर ध्यान करते हुए कि हमारी जो लर्निंग पावर है, हमारी मेमोरी है, हमारे ब्रेन की कोई भी तकलीफ है, वो बहुत तेजी से ठीक हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम बहुत तेजी से सीख रहे हैं, हमारी मेमोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 40 दिन के बाद चमत्कारिक रिजल्ट आता है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो आपको, अलका सक्सेना जी, आपको जवाब मिल चुका होगा इसका। सबको प्रणाम। मन को कैसे कंट्रोल करें? अभी तक मिश्रा जी, आप, मिश्र जी शायद आप बहुत बाद में जुड़े हैं, ये शुरुआत से ही इसमें बताया गया था, शुरुआत से ही, पहले दिन से ही मन को कंट्रोल करने के तरीके बताए गए थे, लेकिन फिर भी आज आपको बता देते हैं, क्योंकि प्राण योग जो साधना है, वो मन को कंट्रोल की है, मन ही उससे कंट्रोल होता है। तो देखिए, हमारे हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, कभी भी देखिए आप। पहला, हम जागृत अवस्था में रहते हैं। दूसरा, तनिद्रा में रहते हैं। तनिद्रा माने आधी नींद खुली आधी बंद, जिसमें हम बड़बड़ाते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। तीसरी अवस्था होती है निद्रा अवस्था। जीवन की 3 ही अवस्था होती है, चौथी कोई अवस्था नहीं होती। या तो हम नींद में रहेंगे, या आधी नींद आधी खुली रहेंगे, या पूर्ण रूप से होश में रहेंगे। तनिद्रावस्था में तो आदमी बेहोश रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है, कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, आधी नींद खुली रहती है आधी बंद रहती है, क्या बोल रहा है उसको खुद समझ में नहीं आता। जो जो जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ब्रेन मैपिंग की, जो अपराधियों से सच उगलवाने की, तो जो भी टेस्ट रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें नशे का पदार्थ दे दिया जाता है, जिससे व्यक्ति का अपना ब्रेन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। ब्रेन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है मतलब वो सोच नहीं पाता कि हम जो बोल रहे हैं वो हम पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। अभी अवस्था में क्या होता है, चैतन्य अवस्था में मन कंट्रोल कर लेता है। ये बाबूलाल जी आपको पहले ही बता चुके हैं, ये सब तांत्रिक आंतरिक जो है ना, इन सब चीजों में नहीं पड़ते, प्राण योग है ना, इस तरीके से आप बार बार परेशान करते हैं, ये सब तांत्रिक आंतरिक प्रयोग ना तो हम लोग करते हैं, ना इनको बढ़ावा देते हैं, ना इनमें यकीन करते हैं, है ना। और ना ही इन सब प्रयोगों को दूर करने की विधियां हमारे पास हैं। हमारे पास शुद्ध सात्विक विधियां हैं प्राण योग की। बार बार निवेदन है आप लोगों से, कृपया इस तरीके की न मत लिखा करते हैं ना, अन्यथा फिर आपको ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। ये चीज हम क्षमा करिएगा, बार बार आपको, ये 8-10 बार के बाद हम आपको निवेदन कर रहे हैं, 8-10 बार आप लोग इस तरीके की कार्यवाही कर चुके हैं, है ना। ध्यान रखिए आगे से। तो अब क्या होता है, जो हमारा मन होता है, मन में, और आपको एक चीज बता दें, ये सब नेगेटिव एनर्जी रहती है, ये सब नेगेटिव एनर्जी उन्हीं व्यक्तियों को होती है जिनके कर्म अच्छे नहीं होते।
मांस मदिरा खाते होंगे, मीट खाते होंगे, जो दूसरों को हानि पहुंचाते होंगे, जिनको नेगेटिव एनर्जी, उन्हीं को परेशान करती है जिनके कर्म अच्छे नहीं रहते हैं ना। तो आप अपने आप पे ध्यान रखिए, अपने कर्मों को सुधारिए। इस तरीके की हरकतें आपके परिवार में होती हैं तो बंद कर दीजिए। जीव जंतुओं को मारना, पशु हत्या करना, मीट मांस का सेवन करना, आपके आपकी अच्छी स्थिति हो जाएगी, अन्यथा प्राण योग आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब 3 अवस्थाएं जो होती हैं, पहली तनिद्रावस्था, निद्रावस्था और जागृत अवस्था। देखिए, तंद्रावस्था में तो हम अपने होश में नहीं रहते, और नींद में तो वैसे ही बेहोश रहते हैं, हमको पता ही नहीं होता। और जो हमारा जागृत अवस्था होती है, उसमें भी हम होश में नहीं होते। जागृत अवस्था में हम सबसे ज्यादा बेहोश होते हैं। जैसे आप ऑफिस में सर्विस करते हैं, ऑफिस आपके निकले अपनी कार से, रास्ते में आप जा रहे थे, लेकिन आपका मन ऑफिस में था। भले इंडस्ट्री है आपकी, कोई बिजनेस है, या कोई भी आप सर्विस में ऑफिस में काम करते हैं, आपका मन वहां पहुंच गया कि आज किसको क्या ऑर्डर देना है, कौन सी फाइल करना है, क्या काम करना है, कौन सा सामान ऑफिस में कहाँ रखा है। और ये तभी अचानक से एक ट्रक आता है, और आप बाल बाल बच जाते हैं उससे, ब्रेक लगाते हैं और साइड से निकल जाते हैं। आपका मन वापस आता है कि अरे बच गए मरते मरते। फिर आप सोचते हैं कि यदि एक्सीडेंट हो जाता, मृत्यु हो जाती, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होता। उनका चेहरा आंखों के सामने आने लगता है। फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस में यही घटना याद आती है, 2-4 लोगों को बताते हैं आप, आपका ध्यान फिर उस वहां घटना स्थल पे पहुंचने लगता है, और बीवी बच्चों के साथ घर पे पहुंच जाता है मन। मतलब मन जो है वो कहीं स्थायी होता ही नहीं है। यही दुनिया का सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। मन को नियंत्रित करने के हमने कई तरीके बताए थे, मन को कैसे नियंत्रित करें। इस मन को यदि आप नियंत्रित कर लेते हैं, मन को अपने बस में कर लेते हैं, सबसे बड़ा काम मन को बस में करना ही है। इसी पर गीता जैसा ग्रंथ लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन कहते हैं कि मेरे पिता खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, भाई बंधु कुटुंब के लोग खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं, मेरा मन कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, मन भाग रहा है, चंचल हो रहा है एकदम से, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, गांडीव गिरा जा रहा है हाथ से। तब उसी पे जो ज्ञान दिया गया, महाज्ञान गीता का, वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। तो गीता तो खैर ऐसा ग्रंथ है कि जिसको हर बार पढ़ोगे तो हर बार कुछ नई चीज मिलती है, हर बार नई शिक्षा मिलती है। तो गीता को पढ़ना शुरू कर दीजिए, मन बहुत जल्दी से आपका कंट्रोल होने लगेगा। साथ में प्राण योग की जो साधनाएं शुरू करिए। कोई भी साधना प्राण योग की सबसे अच्छी जो हमने आपको बताई थी, पहली साधना, बहुत जल्दी हमारी किताब आने वाली है इसमें साधना की, तो इसमें सबसे पहली बताई थी बाएं हाथ से। ये पहली साधना है, जब से 100 दिन पहले सिखाई थी, 110 दिन पहले। बाई तरफ से खींचा। अब हमने क्या हुआ, इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, कई प्रकार के। आपकी डायबिटीज ठीक होगी, लंग्स किडनी ठीक होगी, आपके फेफड़े ठीक होंगे, साइनस ठीक होगा, अस्थमा ठीक होगा, डिप्रेशन ठीक होगा, नींद नहीं आने की समस्या ठीक होगी, पीसीओडी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, डाइजेशन ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। अद्भुत चीजें, चेहरे पे ग्लो आएगा, शांति मिलेगी, मन शांत होगा, और सबसे बड़ी चीज, जब आपका मन कंट्रोल होगा, तो आप जो भी मैसेज आप अपने अचेतन मन में भेजेंगे, आप चाहोगे कि हमको बहुत ज्यादा धन मिले, संपत्ति मिले, चित्र के रूप में पैसों का ढेर, चित्र आंखों आंखों अंदर आ गया हमारे। वो जो हमारा अचेतन मन है वो चित्रों की भाषा समझता है बस। और जो भी हम उसको भेजते हैं, वो ब्रह्मांड का रूप है, यूनिवर्स है वो एक्चुअली हमारा। उसको जैसे हमने निर्देश दिया, कहाँ दिक्कत होती है, जैसे ही हमने उसको निर्देश देना शुरू किया कि हमको ये चीज मिलनी चाहिए, ये चीज मिलना है, ये मिल रही है, अटूट संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, और उसने उसमें ठैन मारना शुरू किया, उसने उसको व्यवधान कर दिया।
कि नहीं ये सब गलत है, फालतू की चीजें हैं, ये तुम्हें नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किल से मिलती है, बस हो गया काम खत्म आपका, आपके अचेतन मन तक। इसलिए मैंने कहा कि जब आपका चेतन मन सो रहा हो, कब सोएगा? जब आप रात में अर्ध निद्रा में होंगे, नींद लगने वाली होगी, उस समय मैसेज भेजिए। सवेरे सवेरे जब आपकी आंख खुली नींद रहती है, उस समय मैसेज भेजना शुरू कर दीजिए, तब आपका ये चीजें बहुत जबरदस्त काम करेंगी। और इसी समय हम क्या करेंगे कि जब हम सांस रोकेंगे, तो सांस रोकने से हमारा प्राण तत्व बढ़ जाता है शरीर में, क्योंकि बाहर से जो हमको मिलती है वो प्राण वायु ही मिलती है, प्राण शक्ति ही मिलती है हमको बाहर से, इसलिए प्राण वायु कहते हैं उसको। प्राणों का कंट्रोल, और प्राण किस पर कंट्रोल करता है? मन पर। मन से भी सूक्ष्म चीज है वो है प्राण, प्राण शक्ति। इसी से प्राण योग बना, प्राण विज्ञान, प्राणाग्नि। तो जब हम प्राण पर कंट्रोल करेंगे, तो प्राण कंट्रोल करेगा मन पर। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो प्राण शक्ति हमारी आत्मा को लेके निकल जाती है। डॉक्टर कहते हैं ना, प्राण निकल गए, अब कुछ नहीं कर सकते हम, प्राण चले गए, खत्म खेल। तो ये प्राण धीरे धीरे हमारे कम होते जा रहे हैं। जिस अंग की प्राण शक्ति कम हो जाएगी, उस अंग में बीमारी शुरू हो जाती है। और बिल्कुल सिंपल सा नियम है, वहां से जो एनर्जी निकल रही, प्राण शक्ति क्या? एनर्जी, पावर, ऊर्जा विज्ञान इसको कहते हैं। अब वायु से ऊर्जा ही तो मिलती है हमको, 90% एनर्जी वायु से मिलती है, 10% हमको खाना और पानी से मिलती है। इसलिए बड़े बड़े महान गुरु सन्यासी, प्रहलाद जानी जिनको माता जी कहते थे, उनने 80-90 साल तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ हवा। देवराहा बाबा ने 900 साल तक, देवराहा बाबा रहे हैं बलिया, उत्तर प्रदेश में, देवरिया में, देवराहा उन्हीं के नाम से। तो उन्होंने 900 साल तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ हवा। इंदौर में एक माता जी हैं, जैन माता जी, 39 ईयर्स से, 39 साल तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ हवा। तो जो हवा हम लेते हैं ऑक्सीजन, उससे हमको दुनिया की, क्योंकि 24 मिनरल्स पृथ्वी में है, वायुमंडल में 24 हमारे शरीर में है, ज्यों कहते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये कुछ जरूरत नहीं पड़ती आपको लेने की। आप लंबी गहरी सांस खींचिए, और ये जो आप फल फ्रूट्स के रूप में काजू बादाम खाएंगे, वो पहले पाचन तंत्र में जाएगा, उसका अधिकांश हिस्सा तो निकल ही जाता मल मूत्र के माध्यम से। लेकिन जो आप वायु से लेंगे, वो आपकी डायरेक्ट सेल्स में जाएगा और तत्काल तत्काल रिजल्ट देगा आपको। तो इसीलिए लंबी गहरी सांसों का और कुंभक करने का, आंतरिक रूप से रोकने का, पहले ही दिन से हर साधना में हमने ये आप सबको बताया है कि इस तरीके से क्या करना है। और देखिए, पेड़ पेड़ जो है, पेड़ों को कहाँ से मिलती है सारे मिनरल्स, खनिज मिनरल्स कहाँ से मिलते, प्रोटीन्स वगैरह? ये एयर से ही तो मिल रहा है, वायुमंडल से ही तो मिल रहे हैं। वो लेके खींच के पृथ्वी में डाल देते हो, पृथ्वी में डालने के बाद फिर वो सब के सब आपके उनके टहनियों के माध्यम से, उनके फल फूल में आके, और वो हम जब खाते हैं तो हमको मिलते हैं, और पाचन तंत्र पर काम करते हैं। लेकिन ये चीज डायरेक्ट आप, इसलिए हम सबसे कहते हैं कि यदि एक पीढ़ी को ही हमने सिखा दिया कि हमें सही तरीके से सही तरीके से हमको कैसे सांस लेना है, तो एक पीढ़ी को यदि हमने सिखा दिया, तो आने वाली कई पीढ़ियां रोग मुक्त हो जाएंगी, सब दवाइयां लोप हो जाएंगी पृथ्वी से, हिंदुस्तान से सब दवाइयां खत्म हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दवाई की। और दवाई क्या करती है? दवाई माने दवा देना। किसी को डायबिटीज है, किसी को दर्द हो रहा है, समझिए, और तो आपने क्या किया? दवाई खाई, केमिकल। केमिकल केमिकल एनर्जी प्राण शक्ति को थोड़ी बढ़ाती है। प्राण शक्ति को यदि बढ़ा देता केमिकल, तो सब रोग ठीक हो जाते, दवाइयों ही से सब ठीक हो जाते कुछ दिन में। जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ती, ना डायबिटीज की, ना बीपी की। आपने क्या किया कि उस दो दवाई ली, उस समय कुछ समय के लिए उस अंग को, सेल्स को, अपनी कोशिकाओं को धोखे में रख दिया,
धोखा दे दिया आपने उनको, वो वहां से वो कुछ उनको रिलैक्स मिल गया, ऐसा समझिए। तो जैसे 4 आदमी या 6 आदमी 10 आदमी आपके शरीर को दबाए हुए हैं, उन आदमियों को आपने बेहोशी की दवाई दे दी, बेहोशी की दवाई दे दी तो कुछ समय के लिए उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। आपने सोचा हम तो ठीक हो गए, जब उनका नशा खत्म हुआ तो फिर आपको जकड़ गए। तो ये ही दवाई में होता है, सिर्फ प्राण शक्ति ही, जो आपको साधनाएं सिखाई हैं वो साधनाएं, सिर्फ प्राण योग ही, आपका शरीर ही किसी भी चीज को ठीक करने में सक्षम है। बाकी और सब चीजें मिथ्या हैं, सब भ्रम है, सब धोखा है, किसी काम की नहीं है। बाकी चीजें सिर्फ आप अपने शरीर को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं केमिकल्स अंदर डाल के। और एक समय बाद उनकी पकड़ काम करना बंद कर देता है वो केमिकल, क्योंकि केमिकल आपकी प्राण शक्ति को थोड़ी बढ़ाएगा। स्टेरॉइड आपने ले लिया, स्टेरॉइड ने कुछ समय के लिए आपकी सेल्स को एक्साइट कर दिया, एक्साइटेड हो गई आपकी सेल्स कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद उनका असर खत्म हो जाएगा। फिर आपने और हाई डोज लिया, फिर और हाई डोज लिया, और हाई डोज लिया, ये डोज बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि वो उनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। फिर फिर क्या होगा, शरीर, जब शरीर कहेगा अरे यार हम तो खुद ठीक ही नहीं हो रहे इन दवाइयों से, तो आत्मघाती हमारा शरीर जो है ना, आत्मघाती मोड में चला जाता है, फिर वो उन सेल्स को खुद नष्ट करने लगेगा। शरीर की एक खासियत होती है, एक समय के बाद वो जब देखेगा कि अरे यार ये ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राण शक्ति नहीं पहुंच रही है, हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाएगा। और सेल्फ डिफेंस मोड में उस अंगों को खुद पूरी शक्ति के साथ नष्ट करना शुरू कर देगा, कि अब हम इस अंग को नष्ट कर दें तो यहाँ से हमारा दूसरे शरीर में ये विकार है, ये विकृति है, ये हमारे शरीर में और ना पहुंचे और ना बढ़े, तो उसको खत्म करनी शुरू कर देती है। इसी का भयंकर रूप कैंसर हो जाता है, कि सेल्स जो है ना, वो अपनी ही सेल्स को नष्ट करना चालू कर देते हैं, सड़ी गली चीजों को नष्ट करने लगता है शरीर खुद ही, कि इनको नष्ट कर दो ताकि ये आगे ना बढ़े। नष्ट करने के चक्कर चक्कर में पूरे अंग ही खराब हो जाते हैं। जब अंग खराब हो जाते हैं और फिर तो खत्म खेल, फिर जीवन का अंत ही हो जाता। तो इस प्रकार से हम सिर्फ प्राण योगी ही किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं, और वो भी खुद की शक्ति से, बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना जांच कि आप स्वतः ठीक कर लो अपने आप को। वही प्राण योग विद्या है, यही सिखाते हैं। यही सब चीजें पंच तत्व में जो हैं, ये सब पंच तत्व का इम्बैलेंस है, उनकी ऊर्जा ही विकृत हो जाना है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपकी सामाजिक स्थिति हो, चाहे आपको पैसे नहीं आ रहा है, बिजनेस नहीं मिल रहा आपका, आपका कैरियर खराब हो गया है, आपका आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति खराब हो गई है, रोग विकार हो गए, इन सब से मुक्ति का उपाय सिर्फ यही है, एकमात्र जो आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, वो सिर्फ यही है, कि बस अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना है, अपने सुप्रीम पावर को बढ़ाना है, जीवनी शक्ति को बढ़ाना है, प्राणाग्नि को बढ़ाना है। प्राणाग्नि जैसे ही बढ़ेगी, आपके चेहरे पर तेज, लोगों का आकर्षण, लोगों से खिंचाव, और फिर तो एक स्थिति ऐसी आती कि आपने जो मांगा, ये जब इस विद्या के आप जानकार बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर आप किसी चीज की पाने की लालसा ही नहीं रहती, क्योंकि हर चीज आपकी मुट्ठी में रहती है। आपने ध्यान किया और जो चीज मांगा, वो सब चीज आपके सामने खड़ी, जरूरत ही नहीं किसी चीज संचय करने की। जिस दिन जो मांगोगे वो सब तुरंत मिलने लगता है, उतनी, क्योंकि उस स्पीड से आपने क्या किया, आपने मन को कंट्रोल करके प्राण शक्ति के माध्यम से अपने अचेतन मन में वो बीज डाल दिए, यूनिवर्स में भेज दिया। अब यूनिवर्स का काम है कि वो पूरे ब्रह्मांड से खोज के आपको वो सब चीज दिलाने में, पूरी कायनात, दुनिया की कायनात उस चीज को दिलाने में आपके आगे पीछे लग जाती है, जो मांगोगे वो मिलने लगता है। ये प्राण शक्ति का ही चमत्कार है, प्राण शक्ति से ही संभव है, बाकी और दुनिया की किसी चीज से संभव नहीं है। क्योंकि डॉक्टर खुद कहते हैं, सब आपको ने सुना होगा,
कि अब प्राण निकल गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ कर सकते हैं। तो जब प्राण ही सब सर्वोच्च है, तो हम प्राणों का पोषण क्यों ना करें, इन्हीं को पोषित करें, प्राणों को ही, प्राणों पर ध्यान दें अपने। सब कुछ प्राण शक्ति के ही माध्यम से संभव होता है। तो बहुत सारे तरीके हमने बताए थे आपको प्राण मन को नियंत्रित करने के। एक दिन का भी मन को नियंत्रित करने की साधना और सिखाएंगे, कई तरीके बताए थे। सबसे मेन तरीका जो सबसे शुरुआत दिन में बताया था वो ये है, लंबी गहरी सांस ली, सांस को रोका, थर्ड आई पर यहाँ पे, इससे बहुत सारी चीजें मिलने मिलेंगी आपको, सिद्धियां बहुत सारी मिलेंगी, ध्यान रखिए। ये जिनको शारीरिक समस्या है, जिनको बिजनेस नहीं मिल रहा, जिनका आर्थिक स्थिति खराब कर चल रही, उनके लिए भी है ये मूलाधार चक्र की साधना है। मूलाधार चक्र के दो अंग हमने सीखे थे, पहली हमारी नासिका, दूसरा हमारा मल द्वार। ये दो अंग हैं, इन इन पे हम शक्ति प्रवाह बढ़ाएंगे, प्राण शक्ति के इन पे, तो अपने आप आपका मूलाधार चक्र संतुलित होगा। और मूलाधार चक्र संतुलित होने से आपको यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, धन, वैभव, आरोग्य सब प्राप्त होगा। तो इसको फिर से देखते हैं कैसे करेंगे। इसको प्रणव मुद्रा बनाया, बाई नासिका से सांस अंदर खींची, पूरी भर ली, खाना खाने के 3 घंटे बाद करना है, 3-4 घंटे बाद सांस को भर लिया। अब जो आपको चाहिए है उसका ध्यान करेंगे। थर्ड आई पर हम रिवर्स काउंट करेंगे, ये मन का आपका एकाग्रता हो रही है, मन का एकीकरण हो रहा है, मन अब नहीं भागेगा कहीं। देखिए करके देखिए, सब लोग, किसी भी का मन नहीं भागेगा अब। जो दुनिया में हर व्यक्ति का मन भागता है, कोई व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर पाता संसार का, लेकिन योगियों को छोड़ के आप इन साधनाओं के माध्यम से कर पाएंगे। तो हमने सांस को भर लिया है, यहाँ थर्ड आई पे 100 बोलना भी है और गिनना, विजुलाइज भी करना है यहाँ पे कि 100 लिखा गया है थर्ड आई पे, फिर 99, फिर 98, फिर 97। अब सब लोग प्राण मुद्रा में बैठ जाएंगे। चलिए, उमा शर्मा जी का मैसेज आ गया है। कल कल कुछ खास लोगों की मीटिंग होगी, जो प्राण योग सेंटर्स के हीलर हैं और जो हमारे अधिकारी हैं इसके, सिर्फ वही उन्हीं लोगों के लिए मीटिंग होगी, ध्यान रखिएगा। ये गूगल मीट पे होगी और सुबह 10 बजे। और अपने पास जो जो सामान इन्होंने भेजा है वो रख के भेजिए, और हमारे विशेषज्ञ आपको विशेष ट्रेनिंग इस दौरान देंगे। जब शिविर होगा तब वहां तो देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। और उसके बाद आप हमारे साथ में शुरुआती अभ्यास करेंगे। अभी चूंकि हम आपके सिर्फ सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये डिस्टेंस हीलिंग यहीं बैठे बैठे लोगों को ठीक कर किया जाता है ना। तो आप सीख लेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये जिन्होंने जो जो सामान लिखा है ये कल अपने पास लेके बैठिएगा, और कल स्वतः खुद खुद अपना अनुभव करिएगा कि क्या क्या चीजें आपको मिल गई, दुर्लभ चीज जिनको आपने सोचा नहीं था। वो सामने वाला व्यक्ति है, वो कैसा है, किस भाव से आया है, क्या सोच रहा है, क्या विचार चल रहा है, वो पढ़ पाओगे। सामने वाला व्यक्ति जो है वो कौन सी बीमारी है उसके अंदर, बिना बिना जाने, बिना उससे पूछे आप बता दोगे कितना परसेंट ठीक हुआ। आपने जो हीलिंग करी वो हाथों ही से आप पता कर सकोगे कि इसमें कौन से अंग में क्या बीमारी है, और कैसे कितना भी ठीक हो गया आपके पास। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 दिन या 1 घंटे, 5 मिनट, 1 मिनट आपने जब उसकी हीलिंग की है, तो उसके क्या रिजल्ट आए वो आप उसको प्रत्यक्ष रूप से बता पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है, जो व्यक्ति है वो किस भाव का है, क्या विचार, वो सब चीजें इसमें बहुत छोटी बहुत सरल तरीके से आपको कल सिखाई जाएंगी, 10 बजे से 11 बजे तक। सिर्फ सिर्फ वही ज्वाइन कर पाएंगे जो हमारे ग्रुप में है या जो हमारे हीलर्स हैं, उन्हीं के लिए है। क्षमा करें, ये सबके लिए नहीं है, एक्चुअली सबके काम की नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हीलिंग तो करनी नहीं है। हीलिंग यदि आपको सिखा भी देंगे, आप उसका
कहीं उपयोग करेंगे और पता चला वो आपको और तरीके पता नहीं खुद के बचाव के, और वो उसकी बीमारी आपको चिपट गई, नेगेटिव एनर्जी, फिर आप भगे भगे फिरोगे, तो फिर आपका कोई बचाव भी नहीं। तो इसमें खतरे भी रहते हैं, बिना गुरु के नहीं एक्चुअली ये किए जाते अर्ध कचरा ज्ञान। तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपके प्रैक्टिस कराई जाएगी यहीं पर ऑनलाइन। जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनको ऑनलाइन यहीं आके सारे लोगों को हील करना है, हमारे साथ में बैठ के, है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। और 10 बजे आपको ग्रुप में लिंक दे दी जाएगी, 10 के पहले ही। और उमा जी जुड़ेंगी और हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। ये बहुत अच्छी इस विधा की मास्टर हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, प्राण योगी हैं, साधना कर रही हैं, और बहुत उत्तम श्रेष्ठ श्रेणी का इनके पास ज्ञान है, जो हमारे सिर्फ प्राण योग परिवार के लिए सिखाना चाहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके निर्देशों का पालन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है, तो ये इसलिए रखवाया जा रहा है ताकि आप उससे आध्यात्मिक पुस्तक से जो एनर्जी निकलेगी उसको जांच सकेंगे, सामान्य पुस्तक से जो एनर्जी निकलेगी उसको जांच सकेंगे आप, रिफाइंड तेल जो आप खा रहे हैं उसकी एनर्जी आप पता कर सकोगे, हाँ ये क्या है, समझ गए होंगे आप। आप जो घी, गाय का घी है, उसको जांच सकोगे कि वास्तव में इसमें क्या पावर है, कितनी प्राण शक्ति है। ये सब इनमें प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति को ही आप महसूस करेंगे खुद स्वतः सीख के कि वास्तव में ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये इसमें पावर है कि नहीं है पावर। जो पावर की चीजें अंदर खाओगे तो वो स्वाभाविक है वो फायदा करेंगी, और केमिकल मिलावटी चीज खाएंगे, है ना, केमिकल खाएंगे, जहर जहर खाएंगे तो वो स्वाभाविक है जहर क्या काम करेगा ये तो सभी जानते हैं। और वही सब कल सिखाने की प्रक्रिया होनी है। तो वापस अपनी क्लास पे चलते हैं। तो ये साधना हमारी जो चल रही थी सब की समझ में आ रही होगी। बाईं तरफ से सांस खींची। अब सारे लोग देखिए, अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं जो शुरू में भी कराया था आपको। अभी सबकी सांस, सबका मन स्थिर हो जाएगा, और सबकी सांस जो है ना, सांस का रिदम, सांस की क्वालिटी बहुत जबरदस्त आपकी बढ़ जाएगी। अभी आप सारे लोग सीधे बैठ जाएं, गर्दन और पीठ सीधी करें, वहीं नासिका से सांस लीजिए, और सांस को जितनी देर भर सकते हैं उतनी देर भरना है, ये ध्यान रखिए। और उसका उसका समय नोट कर लीजिए कि कितने सेकंड आप सांस रोक पाए हैं पहली बार में, है ना। तो सांस लीजिए, भरिए, सांस को पूरी भरिए, और थर्ड आई पर रिवर्स काउंट करना है, 100, 99, 98, 97 हम बोलेंगे। आप उस समय तक यहाँ पे आंख बंद करके विजुलाइज करिए थर्ड आई पर कि ये अंक जो है हम जो बोल रहे हैं वो लिखा गया है आपका, और उसको महसूस करिए, मन में भी दोहराइए और बोलिए। चलिए, आंख, सांस, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, प्रणव मुद्रा, दूसरी दूसरी ये प्राण मुद्रा बनाइए, और लंबी गहरी सांस भरिए। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75। सांस छोड़ दीजिए आप विपरीत से। अब देखिए, अभी आप कितने अंक तक, आप कोई 90 तक में सांस रोक पाए होंगे, कोई 80 तक, कोई 70, कोई 75, है ना, इतने तक। चलिए, अब 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी पूरी सांस भरिए अंदर तक, लंबी गहरी सांस लीजिए।
अब विपरीत दिशा से खींचिए पूरी सांस को, पूरी भरिए। अब फिर से वापस चलेंगे हम। सांस पूरी भर ली है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60। छोड़ दीजिए सांस। देखिए आपका एक सांस लेने में ही 5 सेकंड बढ़ गया। किसी किसी का 20 बढ़ गया, तुरंत ही बढ़ा। 60 तक पहुंच गए सब। सोचिए आप 70 तक थे, 60 तक पहुंच गए एक ही सांस लेने में। माने एक सांस में आपका 10 सेकंड बढ़ गया। 10 सेकंड आपने सांस को होल्ड कर लिया। ये जो है, ये जो विज्ञान है, आप एक 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं। माने आप कई क्विंटल सांस एक दिन में खींच लेते हैं। एक सांस में आप 500, आधा लीटर सांस खींचते हैं। अब क्या हुआ, आप छोटी सी सांस लिया आपने, जरा सी, बस पता नहीं चलता। उससे क्या हुआ, आपके बहुत छोटी सांस पहुंची, पता चला आपको 500 ml लेते, आपको 100-200 ml ही पहुंची सांस। वो सांस जो है ना 90% एनर्जी देती है। एक बार में जब इतना सुधार आ गया आपके शरीर में, जो आपने लंबी गहरी सांस ली है, उससे कितनी टनों, दिन भर में टनों एनर्जी आपके अंदर पहुंची, प्राण शक्ति पहुंची टनों। वो कई क्विंटल एनर्जी जाके एक दिन की कितना आपको फायदा देगी, सोच सकते हो आप कितना चमत्कारी है। उस ज्यादा एनर्जी जाने से प्राण शक्ति बढ़ गई, हर सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, हर सेल में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचने लगा, 97 अरब सेल्स में। हर अंग में रिपेयरिंग होनी चालू हो गई, वहां से जहरीले पदार्थ निकलने शुरू हो गए, वहां पे खनिज मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह पहुंचने शुरू हो गए, ब्लॉकेज थे वो टूटने खत्म हो गए, और जो डेड सेल हैं वो खत्म होने शुरू हो गई। कैंसर तक ठीक होता है इससे। जंग लग जाती ना नमी की उपस्थिति और ऑक्सीजन में, लेकिन नमी तो हमारे शरीर में रहती है, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंची, जो खराब चीजें हैं वो गलने लगते, और गल के खत्म होके निकल जाती हैं शरीर से। तो ये अद्भुत विज्ञान है, कैंसर तक इससे ठीक होता है। आपने एक सांस में 10 सेकंड बढ़ा लिया, स्वाभाविक है 10 सेकंड, 10 10 बार आप करेंगे तो 100 सेकंड बढ़ गए, और 20 बार करेंगे तो 120, 220 सेकंड बढ़ गए। एक बार यदि आप 10 सेकंड सांस रोकते हैं तो आपकी आयु 10 मिनट बढ़ जाती है। सोचिए, एक बार सांस रोकने से 10 मिनट आयु बढ़ जाती है। यदि हम 2 से ढाई घंटे प्रतिदिन, 2 से ढाई घंटे, लेकिन दिन में 24 घंटे में कभी भी यदि हम यही क्रिया करें जो आपको सिखाई गई है, तो आप सैकड़ों सालों तक, जी हाँ सैकड़ों सालों तक ऐसा ही रहेंगे जैसे अभी हैं। सैकड़ों सालों तक, 1000-2000 साल जिएंगे आप, क्योंकि आपकी उम्र खत्म ही नहीं होना आपकी। जितनी आप 2-2.5 घंटे, आपके जो 24 घंटे निकले हैं, वो 2-2.5 घंटे 2.5 घंटे यदि आपने इस सांस रोकने का कार्य किया, इस अभ्यास को किया, तो 24 घंटे बराबर आपको जीवन दान फिर मिल गया। फिर अगले दिन 24 घंटे बराबर जीवन दान मिल गया। माने आप वहीं बने रहेंगे हमेशा, जिंदगी भर। इसी के माध्यम से देवराहा बाबा सैकड़ों साल तक जीवित रहे, सैकड़ों साल तक। क्योंकि डॉक्टर कोई ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी तक, नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक
और राजेंद्र प्रसाद से लेके शंकर दयाल शर्मा तक ऐसा कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं रहा देश का जो उनके पास नहीं गया हो। 1989 में 1989 में उन्होंने देह त्याग किया था। तो उनने राजेंद्र प्रसाद जब 7 साल के थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 7 साल की अवस्था में उन्होंने उनको वैसा ही देखा था। उनके पिताजी ने भी उनको बोला कि हमने इनको ऐसा ही देखा है। तो सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति उनके दर्शन के लिए जाते थे। यही विद्या थी उनके पास में। तो इसको करिएगा। शशि बोरा जी कुछ संदेश लेके आई हैं, इनको सुनते हैं क्या बोलना चाहती हैं। अरे जी प्रणाम प्रणाम। जी मैं प्रणाम बोलिए। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, हम पहले सांस रोक लिया करते थे, अब नहीं रोक पा रहे हैं। इसके लिए गुरु जी कहाँ गड़बड़ हो गया है बताइएगा। वो वैसे गलती से ये हो गया, हम अभी दिल्ली आए हैं इनके चेकअप के लिए, वो गलती से हो गया, माफी चाहते हैं गुरु जी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सब लोगों ने आपको देख भी लिया। ये इसलिए हम बार बार सबको बोलते हैं। ये उदाहरण भी सामने आ गया कि अपनी अपनी साधनाएं किसी को बतानी नहीं है। ये आपको बता दें, 11 मिनट, कभी कभी 1 घंटे तक सांस रोक लेती थी। सवा घंटे, 1 घंटे तक। ये काफी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। ये अभी आपको नहीं रोकना इतनी देर, कुछ समय बाद आप अपनी सांस को कितनी भी देर रोक सकते हैं। ये सवा घंटे तक तो यही रोक लेती थी एक सांस को। सोचिए आप, सवा घंटे तक रोकना कितनी दूर। क्योंकि मेडिकल साइंस में 5 मिनट तक सांस ना ले व्यक्ति तो उसको डेड घोषित कर देते कि मृत हो गया ये, अब ये जीवित नहीं है। तो देखिए, जो गलती हो जाती है उसको रेचन करना पड़ता है। रेचन क्रिया करिए। रेचन क्रिया ये है, सांस को बाहर फेंक दीजिए पूरी, जितनी देर हो सके। 9 बार दाहिनी से फेंकिए, रोकिए, फिर बाई से खींच लीजिए, दाई से फेंक दीजिए पूरी सांस को बाहर। फिर 9 बार दाई से सांस को लीजिए, बाई से, पहले बाई से सांस को पूरी फेंक दीजिए बाहर, और फिर जितनी देर तक बाहर रोक सके रोकिए, फिर दाहिनी से ले लीजिए, फिर बाई से सांस पूरी फेंकिए, दाई से लीजिए। इसको रेचन कहते हैं। फिर ये भी करिए, पूरी सांस फेंकते हुए पूरे झटके से हाथों को नीचे की तरफ लाना है। शुरुआत में कम बार करना है, जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर 86 बार, 86 बार इसको, अभ्यास को आपको बढ़ाते हुए ले जाना है। और जब आप 86 के 4 राउंड लगा लेते हैं और 90 दिन तक यदि आप ये कर लेते हैं तो आप एस्ट्रल ट्रेवल करने में सक्षम हो जाते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल माने आप, ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा आपका, और आपकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घूम के वापस आ जाएगी। शरीर से बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है एस्ट्रल ट्रेवल। इसको करने लगेंगे तो रेचन क्रिया करिए। रेचन क्रिया से आपकी चीजें, ये सुधार हो जाता है और काफी अच्छा हो जाता है सबका। तो कहीं और किसी का कुछ प्रश्न हो तो। नाक का लगातार बहना इसी का इलाज है। आप सांस अब भी करिए 11 बार, पूरी सांस को अंदर भरना है। सांस को अंदर भरना है, रोकना है जब तक जी ना मचलाने लगे, चेहरा लाल ना हो जाए, घबराहट ना होने लगे, तब तक भय रहिए। अपोजिट से निकाल दीजिए। अपोजिट से जिससे निकालिए उससे फिर खींचिए, गर्दन पीठ सीधी रहेगी। भरिए, बहुत देर तक भर के रखना है अगली बार, और फिर अपोजिट से निकाल दीजिए। इसको अभी 11 बार करिए आप। अभी सांस, नाक का बहना अभी ठीक हो जाएगा, तत्काल, इमीडिएट। सब कुछ कर सकते हैं, भस्त्री का, अस्थि का, सब कुछ कर सकते हैं। रात में यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ता है। यूरिन के लिए यही करिए, सबसे अच्छी चीज देखिए यूरिन के लिए। अपने ये ये हाथ ऐसा लिया, इसको हथेली पे रखा, इसको, ये शिव मुद्रा है, हथेली पे नाभि पे रखिए इसको, और ध्यान करिए सोते समय नाभि पे। और लंबी गहरी सांस भरिए यही नाभि पे 11 बार।
और जितनी देर तक भर सकते हैं उतनी देर तक भरिए, फिर छोड़िए। 11 बार इसको करिए। पहले दिन से ही आपको यूरिन में फायदा हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। जब आप सो रहे हैं, ये सोते ही समय क्रिया करेंगे, बस सोते ही समय करेंगे। ये हाथ ऐसा रखा नाभि पे सीधा, ऐसा, इसको ऐसा रखा, अंगूठा ऊपर की तरफ, और नाभि पे रख लिया। सांस को पूरी ताकत से दोनों नाथ नोस्ट्रल से भरा, अंदर पूरा भर लिया। पेट को ऊपर उठाया, भरा पेट में पूरा। पेट में ऐसी ऐसी ऐसा फील करना है कि तालाब के समान इसमें पानी भर गया है, पेट पूरा फूल गया है हमारा। पूरी सांस भरते जाना है, और यथाशक्ति जब तक आप रोक सकते हैं, जब तक इसको रोकना है। और फिर धीरे धीरे करके सांस को रिलीज करना है। फिर पूरे पेट में सांस को भर लीजिए, मैक्सिमम समय तक रोकिए। ध्यान आपका नाभि पे रहेगा। ये शिव मुद्रा आपकी लगी रहेगी। हथेली, हथेली के ऊपर दूसरी रखा हुआ, अंगूठा, अंगुलियां बंद, अंगूठा ऊपर की तरफ, नाभि पे रखा रहेगा। और फिर 11 बार इसको करिए। पहले दिन से आपकी यूरिन की समस्या में लाभ हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ये शिवहरे जी, अनुमति नहीं रहती है ऐसी किसी को भी बात करने की, है ना। मत करिए। आप 11 बार कॉल कर चुके हैं हमको, है ना। अगली बार आप करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। आप बार बार परेशान कर रहे हैं, है ना। ऐसी अनुमति नहीं होती किसी को भी बात करने की, परमिशन लेनी पड़ती है। ध्यान रखिए कृपया करके, है ना। ऐसे 10-11 बार आप करोगे तो सामने वाले को वैसे ही खराब लगेगा। आपको तो खराब लग नहीं रहा है ना। आप तो लगातार फोन किए जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। डिस्टरबेंस होता है सामने वाले को एकाग्रता बनाए रखने में। 11 बार आपको काट चुके हैं, अगली बार आप करेंगे तो फिर हमारी टीम को ऑटोमेटिक आपको प्राणयोग परिवार से विदाई देनी पड़ेगी। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दैनिक जीवन में भी किसी को भी आप फोन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप लगातार करे जा रहे, करे जा रहे। उसकी भी मजबूरी समझिए। जब भी फोन करते हैं 2 बार कर लीजिए, फिर अपने आप वो रिटर्न स्वतः करेगा। ये कोई नैतिकता नहीं होती है। ये चीज कोई आपकी आपका नहीं, आपको दिखाती है कि आप कैसे हैं, आपका मनो कैसे हैं, किस स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। ये आपको दिखाती है सामने वाले को, है ना। तो अपने कामों से भी, अपने अपने चरित्र का, अपनी धैर्य का, सब चीजों का परिचय देना पड़ता है कि हम कैसे हैं। उससे सब आदमी को पता चल जाता है पूरी चीजें। तो आज यहीं तक शांति पाठ के लिए